नमस्कार, आपका स्वागत है। और इस समय मैं दिल्ली के कीर्ति नगर पे हूँ, जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में है संतोषी गुरु महाराज जी। और हम आपको बता दें कि गाय को हिंदू धर्म में माता का रूप दिया गया है, देवी का रूप दिया गया है, और सारे भगवान ऐसा कहते हैं कि गाय के अंदर समाहित होते हैं और गाय की सभी घरों में पूजा भी की जाती है। लेकिन वही गाय जब घरों में दूध देना बंद कर देती है तो उसको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, और वहाँ पर उसके साथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं सब वाकिफ है कि किस तरीके से जहरीले जो पदार्थ हैं वो गाय खाती है और उससे उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। वो सड़क पर ही दम तोड़ देती हैं। कई बार सड़क पर गाय जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाती हैं। और इन्हीं सब मुद्दों को सरकार के संज्ञान में लाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए संतोषी बाबा जी, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में एक ऐसी असंभव यात्रा के लिए निकले हुए हैं जिसको संभव करने के लिए उनके पास जतन भी है, हिम्मत भी है, साहस भी है, और कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है। हम उनसे जानेंगे और पूछेंगे। महाराज जी, थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो यात्रा आप करने जा रहे हैं इसका संपूर्ण उद्देश्य क्या है? जय गौ माता। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है गौ माता। आज भारत के रोडों पर जो गायों की स्थिति है, बेसहारा घूमती हुई गाय, उनको भोजन भी नहीं मिलता, और यहाँ तक कि गौ माता के प्राण निकल जाते हैं। और हम जब यात्रा में, अभी हमने यात्रा निकाली 7 स्टेटों में, हम जब यात्रा लेके गए, हमने देखा कि गौ माता के प्राण निकल गए हैं और रोड पर उनका शरीर पर कीड़े पड़े हुए हैं। किसी को फुर्सत नहीं है, किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो गौ माता को उचित स्थान दे दे, उनका अंतिम क्रिया विधि विधान से कर दे। और हमने उस यात्रा के दौरान अनेक गौ माताओं का, गौवंश जिसमें नंदी जी भी हैं, उनका अंतिम संस्कार किया। मुझे ऐसा लगता है आज भारत में जितनी भी आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, भूस्खलन हो, भूस्खलन हो, राजनीतिक संकट हो, व्यापारिक संकट हो, इसका एक ही कारण है, सिर्फ गाय का अपमान, गाय का तिरस्कार। जब जब गौ माता का तिरस्कार हुआ है, गौ माता का अपमान हुआ है, ये धरा रोई है। देवताओं को भी कष्ट भोगना पड़ा है, धर्म कर्म देवताओं को भी कष्ट भोगना पड़ा है, इसीलिए आज इंसान भी कष्ट भोग रहा है। गौ माता का ये जो यात्रा आपने शुरू की है, इसका कहाँ से शुरू की थी, किन किन राज्यों तक? हरियाणा से प्रारंभ की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पूरे भारत भ्रमण के बाद मैंने देखा जो गौ माताओं की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, फिर भी अन्य राज्यों से बहुत अच्छी स्थिति है, और यहाँ के जो लोग हैं वो गौ भक्त हैं। हमने हरियाणा के सोनीपत जिले से प्रारंभ की यात्रा, और उसके बाद हम होते हुए राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश तक हमने निकाली। पहला चरण है और लगातार चल। सरकार जो गौशालाएं खोलती है, क्या कारण है कि वहाँ पर उस सरकारी गौशालाओं में गाय नहीं पहुँच पा रही है? सरकार जो भी गौशाला करे उसका संचालन करने के लिए, देखिए संचालन वही कर सकता है जिसके अंदर गौ के प्रति आस्था हो, गौ के प्रति प्रेम हो, वो माँ के वात्सल्य को समझे। यहाँ गाय को रखना और उनकी सेवा करना ये बहुत जरूरी है। और वहाँ पर एक अगर हम सोचें कि गाय को रख दें, उनको समय पर भोजन नहीं मिल पा रहा है, समय पर खाना नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे गौ सेवा? इस यात्रा के दौरान हमने आपके ब्रोशर में देखा कि आपके साथ में बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय जी का हमने फोटो देखा, हमने सुपरस्टार संजय दत्त का भी फोटो देखा। तो इन सब से मुलाकात क्या सी रही, और इन सब का आपके मतलब क्या था इसमें? क्या हमारा यात्रा नहीं, पहले से हमारा जो है आध्यात्मिक संबंध है, और यात्रा में इनसे कोई हमने ना कोई मुलाकात की है, पर मेरा मानना है, मेरा भी उनसे भी अनुरोध, हम लोग फोन के माध्यम से, संपर्क सूत्र से कहते हैं कि आप लोग गाय के लिए बोलिए, लोगों को जागरूक कीजिए बस। और ऐसा नहीं है कि इस यात्रा के दौरान विजयवर्गीय जी ने क्या कहा था? वो पूरे गौ भक्त हैं, सनातन धर्म के लिए हर जगह आवाज़ उठाते हैं, और वो लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि गौ रक्षा के लिए आप लोग। और संजय दत्त ने वो भी गौ रक्षा की बात है। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी हमसे जब सामान्य चर्चा होती तो आपने थोड़ा सा हमें बताया था कि गाय के गोबर से का आप बता रहे थे कि उसका बड़ा महत्व होता है। जी, गाय का गोबर, हम बात करते हैं वैज्ञानिक रहस्य और आध्यात्मिक रहस्य। देखिए, आध्यात्मिक रहस्य अगर हम वेदों को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें, हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो गाय के गोबर का ऐसा महत्व, अगर हमारा पूजा स्थल है वहाँ पर हम गाय के गोबर से अगर लीप देते हैं तो वो पवित्र हो जाता है। पर अगर हम इसको वैज्ञानिक तथ्यों से देखें तो
अल्फा, बीटा और गामा, ये हमारे गाय के गोबर में पाया जाता है, जो परमाणुओं के प्रभाव को भी रोक सकता है। जितने भी बैक्टीरिया हैं, बीमारी है, वायरस, आजकल आपने देखा कोरोना जैसी महामारी आई, तो हमारे पूर्वज जो गाय के गोबर और गौमूत्र से लीपा करते थे घर, उनसे बड़ा वैज्ञानिक कौन था? आज जो पेंट आज दीवारों पे हम लगाते हैं, न्यूरोलैक और तमाम कंपनियों के पेंट चल रहे हैं, क्या लगता है कि उसमें कुछ मतलब गाय के गोबर का भी कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, उसके लिए हम योजना बना रहे हैं और कैबिनेट मंत्री जी से हमारी वार्तालाप हुई है। भारत क्या सरकार आपका जो एक डिवाइन आर्ट जो आपका जो फाउंडेशन है, ये संस्था आपकी कुछ इस तरह के कोई प्रोडक्ट बनाने वाली है? प्रोडक्ट देखिए क्या है, क्योंकि हमारा इस तरह के उद्देश्य प्रोडक्ट इसी तरह बनाना के नहीं है, देसी सामान हमारा बना करके- उद्देश्य है जो गौ माताएं रोडों पर घूम रही है, जी, वो गौ माताओं को उचित आश्रय मिले, उचित भोजन मिले, उचित चिकित्सा मिले। इसके लिए हम लोग योजना बना रहे हैं कि गाय के गोबर और गौमूत्र ये सोना है। गुरुजी स्वदेशी की बात करके बाबा राम अब मुझे पूरी बात बोलने दीजिए। तो जो ये गाय का गोबर और गौमूत्र ये सोना है, और इसी के द्वारा हम सिर्फ गौ माता का जो भोजन की व्यवस्था है सिर्फ उनके गोबर और गौमूत्र से कर सकते हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए हमने सरकार से अपनी बात रखी और हमें उन्होंने आश्वासन भी दिया है, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जैसे रामदेव महाराज जी ने स्वदेशी एक पतंजलि करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और फिर देखते देखते वो मल्टीनेशनल कंपनियों से भी बड़ी कंपनी बन गई। क्या हम भविष्य में आपके द्वारा भी कुछ इस तरह की चीजें देख सकते हैं कि आप कुछ गाय से जुड़े हुए ऐसे कुछ चीजें लेकर के आएंगे? देखिए, मल्टीनेशनल कंपनी, हमारा उद्देश्य कंपनी चलाना है। हम गौ सेवा करते हैं, हम गौ के भक्त हैं, हम चाहते हैं कि बस गौ माता रोड पर ना रहे, हम गौ के सेवक हैं और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कोई भी गौ माता बेसहारा रोड पर भूखी ना रहे। कुछ मैं ऐसे मध्य प्रदेश से आता हूँ, तो मैंने कई ऐसे स्वयं सहायता समूह देखे हैं जो गाय के गोबर के दीपक बनाते हैं और कलरफुल दीपक बनाते हैं, अलग अलग, कोई धूप बत्ती बनाता है, कोई बनाता है। क्या ऐसे लोगों से भी आप संपर्क करेंगे और उनको अपने संस्था में उनको जोड़ेंगे, उनको मंच देंगे? जी बिल्कुल, हमारा यही उद्देश्य है। हम सबसे पहले तो हापुड़ जिले से प्रारंभ कर रहे हैं और वहाँ पर सबसे पहले गौ कास्ट बना करके उसको शमशान में भेजें, क्योंकि अच्छा लगता है कि पर्यावरण की जो स्थिति है आज के समय में, वृक्षों के कटने पर रोक लगे, तो गौ कास्ट भेजेंगे, जिसके द्वारा जो भी वहाँ सवाल है, जो अंतिम क्रिया होती है, उनकी मुक्ति निश्चित है। गौमूत्र और गोबर के कास्ट से उनकी मुक्ति निश्चित है। अगर कोई गौ सेवक आपके इस संस्था से जुड़ना चाहता है और आपके मिशन के साथ जुड़ना चाहता है, तो वो आपसे कहाँ संपर्क कर सकते हैं? वो नारायण फाउंडेशन है, हमारी वेबसाइट है, कहाँ पर है? जगतगुरुजी.com में सर्च करें और मिल सकता है। ऑफिस वगैरह कहाँ है? मतलब मूल आश्रम हमारा सुंदरी में है और हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर है। अच्छा, अभी तक कोई मुख्यमंत्री को किसी भी प्रदेश के हैं जिन्होंने आपको कुछ ऑफर किया हो कि हम आपको सहायता देते हैं, आप हमारे प्रदेश में आकर के कुछ करिए? मुख्यमंत्री हूँ, परंतु मैं जो है कैबिनेट मंत्री उस समय उनके द्वारा कुछ योजना बनाई गई है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं और किसी भी राज्य के लिए करेंगे। महाराज, आपका व्यक्तित्व मुझे इतना बड़ा और इतना महान नजर आ रहा है कि मुझे लगता है कि हमारे आपके साथ में मुझे एक अलग से इंटरव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आप समय का अभाव है, आपको काफ़ी लोग बुला रहे हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो माँ को गोद लेना है, ऐसा संकल्प लेकर के जगत गुरु श्री श्री संतोषी बाबा जी जो हैं वो एक प्रण कर चुके हैं गाय को बचाने के लिए। और निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि इन्होंने जो बीड़ा उठाया है वो भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म श्री अवार्ड इनको मिलना चाहिए, ऐसा मेरा ये मानना है कि इनका इतना महान सोच है कि इनको पद्म श्री तो कम से कम मिलना ही चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि भारत सरकार और जितनी भी प्रदेश की सरकारें हैं वो इनको साथ में लेकर के गाय को बचाने के लिए कुछ करें। अपने चैनल पर अभी के लिए इतना ही, बाकी हमारे कार्यक्रम को आप देखते रहिए।